दिसंबर का महीना लगने के बाद क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक सेंटा क्लॉज जो है जो काफी फेमस है, एक 80 से 90 साल का बूढ़ा आदमी हिरन की गाड़ी के ऊपर आता है। वो बच्चों के लिए काफी ढेर सारे गिफ्ट लेके आता है। बच्चों भी सोचते हैं कि हमारे लिए गिफ्ट लेके आएंगे, इसलिए वो बच्चे जो होते हैं क्रिसमस वाले दिन जल्दी सो जाते हैं। लेकिन असल में ये सेंटा क्लॉज है कौन? असल में ये है भी या फिर सिर्फ और सिर्फ कहानियों में जुड़ा हुआ है? ये सभी बातें जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्रिसमस एक लंबा इतिहास और कई सारी कहानियों से जुड़ा हुआ है। सेंटा क्लॉज का असली नाम निकोलस या क्रिस ग्रैंडर के नाम से भी ये जाना जाता है। यदि आज की बात करें तो सेंटा क्लॉज की एक ऐसी छवि है जो सफेद लाल कपड़ों में आता है और उसकी लंबी लंबी बड़ी दाढ़ी है, सफेद रंग के कपड़े पहना होता है, बच्चों में बेहद खास लोकप्रिय है, बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बड़ा सा बाग लेकर आता है जिसमें काफी सारे गिफ्ट होते हैं, काफी सारे ऐसे गिफ्ट होते हैं जो बच्चों को काफी पसंद आते हैं। लेकिन इस सेंटा क्लॉज के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो शायद आप लोगों को नहीं पता। बहुत से लोगों का ये कहना है कि सेंटा क्लॉज सदियों पहले नॉर्थ अमेरिका में रहता था और उसकी वहां पे एक फैक्ट्री थी जहाँ पे वो छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट बनाया करते थे। जैसे कि कहा जाता है सेंटा क्लॉज एक संत भी था और उसने शादी भी करी और शादी के बाद मिसेस क्लॉज के नाम से उनकी बीवी जानी गई। सेंटा क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता है। उनके माता पिता के नाम की कोई जानकारी हमारे पास है नहीं और ना ही किसी के पास कोई गूगल वगैरह पे उपलब्ध है। वैसे सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट के नाम के साथ भी जोड़ा जाता है। 25 दिसंबर में क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, उनके नाम के साथ ही सेंटा क्लॉज का नाम भी जोड़ा जाता है। लेकिन यदि बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉज के बीच में कोई भी ऐसा संबंध नहीं था। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया कि सेंटा क्लॉज और उनका जन्म 30वीं शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन निकोलस किचन से 280 साल पहले हो चुका था। और कहानियों में ये भी जुड़ा है दोस्तों, सेंटा क्लॉज जो थे वो अनाथ थे। बचपन में ही उन्होंने जीसस क्राइस्ट में अपने माता पिता को देखना शुरू कर दिया था और उन्होंने ईसा मसीह की भक्ति शुरू कर दी थी और बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी बन गए थे। दोस्तों, सेंटा क्लॉज को शुरू से ही गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोग उनकी मदद करने का बहुत शौक था। सेंटा क्लॉज लोगों की मदद ऐसे क्या करते थे कि अपनी पहचान शायद इसी वजह से लंबी लंबी दाढ़ी, अपना गेटअप चेंज करके बिल्कुल आया करते थे और बच्चों को गिफ्ट देके चलाया करते थे रात के अंदर। और उस दिन से लेके आज तक बच्चों को जल्दी सुलाया जाता है ताकि सेंटा क्लॉज आए और बच्चों को गिफ्ट देके चले जाए। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में सेंटा क्लॉज से जुड़ी कई सारी कहानियां मौजूद हैं। उनमें से एक कहानी ये भी है, उनके जमाने में एक आदमी हुआ करता था जिसकी 3 बेटियां हुआ करती थी और वो काफी गरीब था और वो अपनी बेटियों को 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं दे पाता था और वो इसी वजह से परेशान रहता था कि अपनी बेटियों की शादी वो कैसे करेगा। इसी वजह से उसने अपनी बेटियों को किसी जॉब पे भी लगा दिया था। उस जमाने में जो नौकरी हुआ करती वहां पे काम पे लगा दिया था, लेकिन तब भी खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। जब सेंटा क्लॉज को ये बात पता चली कि उनके एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी परेशान है और उसको अपनी बेटियों की शादी करनी है, तब उन्होंने रात के समय आए और उसकी जो बेटी थी, उस आदमी की बेटी, उनका मोजा बाहर टंगा हुआ था और उस मोजे के अंदर वो सोने के सिक्के डाल के चले गए। इस घटना के बाद जब अगली सुबह वो व्यक्ति उठता है तब वो देखता है उसके मोजे के अंदर कई सारे सोने के सिक्के होते हैं और इस तरीके से सेंटा क्लॉज उसकी परेशानियां दूर कर देते हैं और वो व्यक्ति अच्छे से अपनी बेटियों की शादी भी करता है और कुछ पैसे बचा ले भी करता है। और उस जमाने से लेके अब तक लोग जो है अपने मोजे, अपने छोटे बच्चों के मोजे बाहर टांग देते हैं। उनको ये भ्रम है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और सोने के सिक्के डाल के चले जाएंगे। अब ये पता नहीं सच है कि झूठ है या मिथ है, आप लोग ये कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, फ्रांस से लेके जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये रूल चला आ रहा है कि रात के समय में लोग प्यारे प्यारे से गिफ्ट के तौर पर मोजे जो होते हैं वो बाहर टांग देते हैं अपने घर के बाहर और मोजे के अंदर गाजरे डाल देते हैं, कुछ सब्जी वगैरह डाल देते हैं। उनको ये लगता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और जिस हिरन के ऊपर आएंगे उनका हिरन उस मोजे के अंदर से वो जो होती है गाजर वो खा लेगा। ऐसी बहुत सी कहानियां दोस्तों सेंटा क्लॉज के नाम के साथ जुड़ी हुई हैं और जीसस क्राइस्ट, मदर मेरी के बाद सेंटा क्लॉज का नाम काफी इज्जत के साथ लिया जाता है। दोस्तों, सेंटा क्लॉज की दरिया दिली को देखते हुए सन 1200 से फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस जयंती मनाई जाती है। काफी धूमधाम से मनाई जाती है ये दिसंबर को। दोस्तों, 1773 में पहली बार अमेरिका में सेंटा क्लॉज के रूप में एक व्यक्ति मीडिया से रूबरू हुआ और उसने खुद को सेंटा क्लॉज बताया और उसके बाद सन 1930 में सेंटा क्लॉज का एक रूप लोगों के सामने आया। कोका कोला के एड में एक 35 वर्ष का आदमी ने
सफेद कपड़े, लाल सफेद कपड़े पहन के ये ऐड किया, तभी से लेके आज तक यही ड्रेस सेंटा क्लॉज की देखी जाती है। लेकिन दोस्तों सेंटा क्लॉज असली है भी या नहीं है ये किसी को नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि सेंटा क्लॉज ऐसे होंगे, लंबी लंबी दाढ़ी होगी, लाल सफेद कपड़ों में आएंगे और रेनडियर गाड़ी पे आएंगे। दोस्तों सेंटा क्लॉज के नाम से एक कहानी ये भी है। लोगों को ये मानना है कि अमेरिका के नॉर्थ पोल में सेंटा क्लॉज की एक फैक्ट्री हुआ करती थी उस जमाने में 1700 से भी पहले। और इस फैक्ट्री के अंदर छोटे छोटे बोरे हुआ करते थे और छोटे छोटे बच्चों के लिए वो खिलौने बनाए जाते थे। और क्रिसमस वाले दिन सभी जगह ये सप्लाई किया करते थे। और दोस्तों सेंटा क्लॉज के साथ ही 3वीं शताब्दी से लेकर आज तक फिनलैंड में एक एड्रेस है जहाँ पर सेंटा क्लॉज के नाम की चिट्ठियां जाती हैं। दुनिया भर से वहाँ पे लोग जो है चिट्ठियां भेजते हैं। अब ये बात सच है या झूठ है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों क्रिसमस के बारे में कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।